नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष मिर्जापुर के लिए बड़े ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। समूचे जनपद में इस बात की चर्चा है कि मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष का कौन, किसके सिर पे ताज होगा। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश मिश्रा मौजूद हैं और हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। आपको क्या लगता है कि इस बार की लड़ाई जो है वो बहुत कांटे की होने वाली है? कहीं कोई कांटे की लड़ाई नहीं है। परसों इन लोगों का जुलूस उठा था। इनकी सत्ता सरकार इनकी है, लोग इनके हैं, सांसद विधायक सब इनके हैं, लेकिन 50 मोटरसाइकिल जुटाने में पूरा कर्म हो गया। उसमें भी तमाम प्रकार के व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं कि ₹200 का पेट्रोल का टोकन मिलेगा, तमाम चीजें मिलेंगी। और कल आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का जुलूस जो निकला था, जबकि हम लोगों को परसों शाम को 5 बजे परमिशन मिला है और उसके बाद कल एकमात्र दिन भर की 2-3 घंटे की मेहनत थी। उसके बाद स्थिति ये थी कि 500 के ऊपर मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपना सर्वे कर लीजिए। मिर्जापुर की आम जनमानस कह रही है कि समाजवादी पार्टी की अब कोई लड़ाई ही नहीं है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव जीतने जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा काम कर रहा है नगर क्षेत्र में आप? अगर एंटी इनकम्बेंसी न काम करता, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। 10 साल से नगर पालिका का क्षेत्र इनके कब्जे में है, सांसद विधायक सारे के सारे सब इनके हैं। इन्होंने अगर कोई काम किया होता तो सभासद को जो है वो योगी और मोदी का गाना बजाकर वोट न मांगना पड़ता। वो अपना काम दिखाकर वोट मांगते, वो अपने काम पे गाना बजाते ना। वो तो बस वही एक गाना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, राम का नाम लेके कि योगी आएंगे, मोदी आएंगे। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है धरातल पे, बल्कि धरातल पे विकास के नाम पे इन्होंने पूरी तरीके से मिर्जापुर का विनाश कर दिया है। करोड़ों करोड़ों की लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस वजह से ऐसी स्थिति बन गई है कि इनको सिर्फ सभासद के भी जो इनके प्रत्याशी, वो भी चाहते हैं कि मोदी योगी का गाना बजाकर लोगों से हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा जाए। तो हिंदुत्व से लोगों का पेट नहीं भरता है, हिंदुत्व से लोगों का विकास नहीं होता है। ठीक है, हिंदुत्व जरूरी है, मैं भी हिंदुत्व का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन स्थिति ये है कि हिंदू होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप विकास न करें, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे और किसी का विरोध करें। चारों धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। इतने बड़े-बड़े मंत्री, इतने बड़े-बड़े सांसद, विधायक, नगर पालिका सभी मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन कोई एक रोजगार का साधन नहीं मिला। शिक्षा के नाम पे कोई बड़े इंस्टीट्यूट नहीं आई मिर्जापुर में। जो आई भी थी, हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज दिया भी था, उसका भी इन्होंने यहाँ से चला गया। कल मुख्यमंत्री ने जो है कहा भी है कि अ, विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, उसमें विंध्याचल मंदिर का फोटो भी लगा सर्टिफिकेट बच्चों को दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में सरकार का दावा है कि देखिए, काम हो रहा है। मिर्जापुर की आम जनमानस जो है वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं करती है। आपको याद होगा, एक रामपुर घाट का पुल है, छानबे क्षेत्र में। उस पुल को लेके नितिन गडकरी जी ने घोषणा कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। राजनाथ सिंह यहीं के हैं, वो 2014 में आए थे, 2017 में आए थे, 2019 में आए थे, 2022 में आए थे और चारों बार उन्होंने घोषणा किया कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम रामपुर घाट का पुल बनेगा। इस बार के चुनाव में नितिन गडकरी जी ने भी कहा, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, इनके घोषणा पत्र में भी था। और आज 2 साल इनका चुनाव भी बीतने को आ गया है, लेकिन कहीं कोई उस पुल के लिए कोई बात नहीं हो रही। तो जब चुनाव आता है तो ये घोषणा माहिर लोग हैं, ये घोषणा करने बहुत तेज हैं और अभी तमाम घोषणाएं, अभी आज का दिन बचा है ना, अभी ये पूरी घोषणाएं कर देंगे। सतीश मिश्रा जी, 11 तारीख बहुत नजदीक है, ऐसे में 38 वार्ड हैं, आपकी क्या तैयारी पूरी हो चुकी है? मैंने 38 वार्ड में हर घर जाकर मैं व्यक्तिगत जा चुका हूँ, उसके बाद मेरी टीम जा चुकी है। मुझे लगता है कम से कम एक-एक घर में 2-2 3-3 बार हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं और मेरी टीम। तो स्थिति ये है कि हर घर पहुँच चुके हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम वहाँ गए और लोग वहाँ पे नहीं मिले। कोई काम करने गया, कोई कहीं पे गया है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों से अगर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, तो उनसे मैं व्यक्तिगत क्षमा माँगते हुए ये अपील करता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके सुख में, आपके दुःख में सदैव खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा कि भविष्य में मुझे मुँह चुराकर भागने की नौबत आए। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि एक बार अपने भाई, अपने बेटे पर आशीर्वाद बनाइएगा। 11 तारीख, अब 2 दिन का समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद एक बार मैं पुनः अपना भ्रमण का कार्यक्रम लगाऊँगा, हर वार्ड जाऊँगा, हर लोगों से मिलूँगा, आम जनमानस से मिलूँगा और उसी में लोगों की समस्याएँ भी सुनूँगा और उसी में निस्तारण भी करने का पूरा प्रयास करूँगा। बस एक बार आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपकी जो
टक्कर होने वाली है वो किसी निर्दल से हो रही है या किसी राजनीतिक दल से हो रही है? हम लोगों के किसी से टक्कर नहीं है। ये आपस में टक्कर करें। अब हम लोग टक्कर से बाहर हो गए, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और जनता जिता रही है। हम लोग क्या जीत रहे हैं? जनता जिता रही है। इनके कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के जो निर्दल प्रत्याशी जिसका आप नाम लेना चाहते हैं, उनके कार्यों को लोगों ने देखा है। जो निर्दल प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं, वो आज घड़ियालिया शुरू हो रहे हैं। आज वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को मूर्ख बनाया। 2 महीने पहले तक वो उसी पार्टी के सदस्य थे। उनके सामने अगर करोड़ों-करोड़ों का लूट हुआ, तब उनके आँख से आँसू नहीं निकल रहा था। आज उनका टिकट कट गया इसलिए उनके आँख से आँसू निकल रहा है। ये स्वार्थी लोग हैं। ये स्वार्थी लोग हैं। इनका आज टिकट कट गया तो इनकी आँख से आँसू निकल रहा है। जब इनकी आँख के सामने करोड़ों-करोड़ों का लूट हो रहा था, नगर पालिका की ज़मीनें बेची जा रही थी, मिर्ज़ापुर की ज़मीनें बेची जा रही थी। मिर्ज़ापुर के आम जनमानस का पैसे का लूट हो रहा था, बंदरबाट हो रहा था, तब आपकी आँख से आँसू नहीं निकला। तब आप जो है वो आँख पे पट्टी बाँध रखे थे, धृतराष्ट्र बने थे। और उसके बाद और भी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आज ये ब्राह्मण संगठनों का समर्थन ले रहे हैं। 6-7 तो शायद मुझे पता चला है आपके माध्यम से कि 6 ब्राह्मण संगठनों का इन्होंने समर्थन लिया है। तो वो 6 ब्राह्मण संगठन की स्थिति ये है कि उनके पास कुल मिला-जुला के 12 आदमी नहीं है। 6 को मिला दीजिए तो 12 आदमी उनके पास नहीं है, जिसमें से 4 तो शायद बाहरी भी यहाँ के वोटर भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जिले में बामी हत्याकांड हुआ, उसमें 3 अबोध ब्राह्मण बालकों की हत्याएँ हो गईं, तो ये ब्राह्मण संगठन कहाँ थे और ये जो संगठन से समर्थन ले रहे हैं, ये नेता कहाँ थे? जब महिंद्रा एजेंसी में एक बाहरी माफिया ने एक वहाँ के मैनेजर को इतनी भद्दी-भद्दी गालियाँ दी, तब वो ब्राह्मण संगठन कहाँ थे और तब ये नेताजी कहाँ थे? जब लालगंज थाने में ये जघन्य अपराध हुआ, लड़कों के साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ, तब ये ब्राह्मण संगठन कहाँ थे और ये कहाँ थे? तो ये देखिए फर्जी संगठनों का झूठ-मूठ का लेके एक र्यूमर फैलाना चाह रहे हैं। सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग आज सतीश मिश्रा के साथ खड़े हो। आप किसी वर्ग से पूछ लीजिए। व्यापारी बंधु हों, अधिवक्तागण हों, नौजवान हों, युवा हों, सभी सतीश मिश्रा को सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि सतीश मिश्रा कोई बहुत बड़े वो हैं। इसलिए कि सतीश मिश्रा ने 15 साल उनके लिए संघर्ष किया है। सतीश मिश्रा हमेशा सुख में, दुःख में लोगों को डटे रहते हैं। सतीश मिश्रा ने कभी जात, पात, धर्म, बिरादरी देखकर लोगों की मदद नहीं की। जहाँ भी अन्याय हुआ, सतीश मिश्रा ने न्याय की लड़ाई लड़ी है। ठीक है सतीश जी, आप फील्ड में निकल रहे हैं। क्या समस्याएं लोग बता रहे हैं? नगर पालिका से अगर कोई पीड़ित है तो किस तरीके से पीड़ित लोग आपको मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि वो आपके पक्ष में रहेंगे? समस्याओं का अंबार है। अगर समस्याएँ सुन जाइए, तो एक-एक व्यक्ति की 1-1 घंटे समय लगेगा, समस्याएँ खत्म नहीं होंगी। समस्याएँ स्थिति है कि हर वार्ड में डेंगू के जो रोग फैला था, तो हर वार्ड में लगभग 10 या 20 जान गई हुई है। लोग आज भी उस जानों को याद करते हैं और मैं आपके माध्यम से आप ये विश्वास दिलाता हूँ जनता को, ये कह सकता हूँ कि वो जान डेंगू ने नहीं लिया था। जब आप सड़कों की खुदाई कर देंगे, साफ-सफाई नहीं करेंगे, नाली-नालियाँ बटबटाती रहेंगी, कूड़ों का हर वार्ड में अंबार लगा रहेगा, तो डेंगू ही फैलेगा भैया। तब आपका हरियाली नहीं आएगी मिर्ज़ापुर में और जब डेंगू फैलेगी, जान जाएगी, तो जान ही जाएगी। तो स्थिति ये है कि मैं कह सकता हूँ कि ये जान डेंगू ने नहीं बल्कि भ्रष्ट नगर पालिका प्रशासन ने लिया है। इनके ऊपर तो कायदे से 302 के मुकदमा होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। ठीक बात है, कई बातें आपने रखी हैं, तो कुल मिला के आपका ये मानना है कि स्थानीय मुद्दा और स्थानीय समस्या ही वोट का आधार होगा? जी, बिल्कुल, नगर पालिका का चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दे होने चाहिए और स्थानीय मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। सिवाय सतीश मिश्रा के स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप उनकी नुक्कड़ सभाएँ उठाकर देख लीजिए, आप इनके मीडिया बाइट देख लीजिए, आप इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए। मैंने कभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की बात नहीं करी और ये जो और नेता हैं, ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। अभी एक नेता का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि 2009 में जोशी जी की हारी बाजी उन्होंने पलट दिया। 2014 में वो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा उन्होंने ही दिया था। ये तो हम लोगों को पता चला, बड़ा गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ कि मिर्ज़ापुर का वासी हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा, अगर आप इतने तेज तर्राक, इतने रणनीतिकार थे, तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी की मिर्ज़ापुर में जमानत कैसे जब्त हो गई? 2012 में 5 के पाँचों विधानसभा सीट पर जमानत जब्त हो गई थी। इतने बड़े रणनीतिकार थे कि आप इलाहाबाद और बनारस जाके अगर भारतीय जनता पार्टी की हारी बाजी पलट दिए, तो आप मिर्ज़ापुर में क्या कर रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी के उनको देख लीजिए। इन्होंने जिस दिन इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का माल्यार्पण किया है, मूर्तियों पर मकरी खूह में मुकेरी बाजार में, आधे से ज़्यादा भाजपाई नाक पर रुमाल रख के माल्यार्पण कर रहे थे। ये कितनी ठीक शर्म की बात ठीक है। बात है सतीश जी। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आप जीत जाते हैं, पब्लिक आपका साथ देती है,
तो कैसे समन्वय करेंगे? प्रदेश में सरकार, केंद्र में जो सरकार है, ये क्या समन्वय बैठाने में आपको दिक्कत होगी या स्मूथली आप चेयरमैन का कार्यभार सँभालते हुए जनता को उसका लाभ देंगे? ये देखिए, काम करने का माद्दा होना चाहिए, काम करने और कराने का माद्दा होना चाहिए। न मेरी केंद्र में सरकार थी, न मेरी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन अकोढ़ी बबुरा का पुल मैंने बनवाया। तमाम सांसद, विधायक, मंत्री चिट्ठी लिखते रह गए, उनकी चिट्ठी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन सतीश मिश्रा ने एक बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उस समस्या को इतनी अच्छी तरीके से वहाँ व्याख्या किया कि तुरंत लखनऊ से मिर्ज़ापुर पहुँचते-पहुँचते वो समस्या का समाधान हो गया। तमाम मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। ललितेश पट्टी जी जब मड़िहान में विधायक थे, तो कोई न केंद्र में सरकार थी, न प्रदेश में सरकार थी, लेकिन काम कराने का उनका माद्दा था। उन्होंने काम जनपद मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा मड़िहान क्षेत्र में कराया। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी सरकार है वही काम करा सकता है। अगर ऐसा होता, तो आज नगर पालिका पूरी तरीके से विकसित नगर पालिका होती। एक अंतिम सवाल, तमाम लाखों जो है दर्शक सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे? जी, मैं देखिए आपसे अपील करूँगा, मिर्ज़ापुर जनमानस से अपील करूँगा कि जब आपके यहाँ कोई बीमारी आती है, तो आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर का चुनाव करते हैं। जब आपके यहाँ कोई मर-मुकदमे की बात आती है, कचहरी की बात आती है, तो आप अच्छे से अच्छा वकील का चुनाव करते हैं। 5 साल आपके भविष्य की बात है। आपने देखा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आप ये सोच रहे थे कि जिसकी सरकार होगी वो ज़्यादा विकास करेगा। उसी नाम पे आप 10 साल से नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना रहे हैं, लेकिन विकास की जगह आपका सिर्फ विनाश हुआ है। तो मैं मिर्ज़ापुर की जनमानस से अपील करूँगा कि आप मेरे कार्यों को देख लीजिए, पता कर लीजिए, अभी 2 दिन का समय है। मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है, मैंने अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ बुलंद किया है कि नहीं किया है। और विकास की बात, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि मैं विदेशों में गया हूँ, देश के लगभग सभी प्रदेशों में भ्रमण मैंने किया है। मैं जानता हूँ कि कैसे विकास किया जाता है। मैं पढ़ा-लिखा नौजवान आपके बीच का आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आप सबसे अपील करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए। अगर एक बार मुझे मौका दीजिए, अगर मैं विकास नहीं कर पाऊँगा, तो आप जो कहेंगे, जिस चौराहे पे कहेंगे, मैं खड़ा होके सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार इस नौजवान को मौका दीजिए। मैं पढ़ा-लिखा शिक्षित हूँ और मैं चाहता तो मैं बाहर सेटल हो सकता था, लेकिन मैं मिर्ज़ापुर के विकास के लिए सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि मैं कुछ अपना नाम, अपनी पहचान करना ऐसा चाहता हूँ कि इतिहास बन जाए और मेरे मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, ना किसी प्रकार की मेरे पास कोई कमी है। मैं आम जनमानस से यही अपील करूँगा कि 11 तारीख को एक बार अपने बेटे, अपने भाई को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने मुहर लगाकर मुझे आशीर्वाद दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा। मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि आपका जितना विकास हो सके करूँगा और मेरे पास उन सब चीज़ों की विज़न है। अभी समय नहीं कि उन सब चीज़ों पर आपको कायदे से बता सकूँ, लेकिन ये विश्वास करिए कि मैं विकास आपका करूँगा, मिर्ज़ापुर जनपद का विकास होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने बात की। आपके हज़ारों फैन्स भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चूँकि आपके पास वक़्त बहुत कम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो आपने देखा कि जिस तत्परता और कर्मठता के साथ पूरी ऊर्जा से लवरेज सतीश मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से तमाम ऐसे सफाई के अलावा इनके हज़ारों फैन्स भी एक इस बात की चर्चा करते हैं कि ऊर्जावान और जो है प्रतिभाशाली अगर कोई समाजवादी पार्टी में अगर कोई नाम ले रहा है तो शायद सतीश मिश्रा इस पंक्ति में सबसे अग्रिम खड़े दिखाई देते हैं। फिलहाल बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर नगर पालिका अध्यक्ष मिर्जापुर की लड़ाई देखी जा रही है, सुनी जा रही है। कयासों का बाजार बिल्कुल चरम पर है। अति नजदीक तिथि होने के नाते अब मतदाता अपने मन में मन बना चुके हैं कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष मिर्जापुर की कुर्सी पर किसको बैठाया जाना उचित होगा। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।